डर का भी विषय सही होना चाहिए, डर भी सही केंद्र से आना चाहिए। हम खूब डरते हैं, पर हम बिल्कुल जो एकदम कहिए कि दो कौड़ी की चीज़ें उनको लेकर डरे रहते हैं, जो रहें ना रहें कोई फ़र्क नहीं पड़ना, उनको लेके तो हम एकदम भयभीत रहते हैं। और जो चीज़ बचाने लायक थी उसको हम बचा नहीं पाए, उसको हम रोज़ खो रहे हैं और हमें धेले का अंतर नहीं पड़ रहा, उसको लेके हमें कोई डर नहीं है। तो डर अच्छी बात है, संतों ने यही समझाया है। कहते हैं चिंता भी अच्छी बात है, राम की चिंता करो। डरना भी अच्छी बात है, भय बिन होए न प्रीति, भय पारस है जीव को, निर्भय होए न कोय। कहते हैं भय बहुत अच्छी चीज है, निर्भय होना गलत है, भय ही है जो तुमको बदल देगा, पर फिर वो सही भय होना चाहिए। हाँ सर, ऐसा कहा जाता है जैसे आमतौर पे कि जो करवाते हैं भगवान करवाते हैं, भगवान ने जो किया अच्छा किया, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। वही अगर हम गीता की बात करते हैं तो उसमें लिखा होता है कि कर्म करो, फल की चिंता ना करो, फल तो आपको मिल जाएगा। तो एग्जैक्टली कर्म कौन करवा रहा है, हम खुद कर रहे हैं क्या? ऐसा कहीं नहीं लिखा है, गीता में ऐसा व्हाट्सएप कहीं पे पढ़ा था क्या? नहीं सर, ऐसा मतलब सुना है, मम्मी हमेशा से बचपन से बोलती गीता थी। इतना प्यारा ग्रंथ है, पढ़िए ना, सुन क्यों रहे हैं कहीं, बस उठाइए पढ़िए उसको। गीता बिल्कुल नहीं कह रही है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। गीता कह रही है कि जब सही कर्म करोगे तो फल की चिंता होगी ही नहीं। सही कर्म क्या है? वो सही कर्म है जो व्यक्तिगत केंद्र से ना किया गया हो, जो आप बस अपने लिए नहीं कर रहे कि मैं, मेरा परिवार, मेरी जेब, मेरी रुचियां, मेरे स्वार्थ, वो सही कर्म है। चूंकि वो अपने लिए नहीं कर रहे हो तो उसी को सांकेतिक तौर पे यूफेमिस्टिकली कह देते हैं कि कृष्ण के लिए कर रहे हो। तो ऐसे भी कह देते हैं कि कृष्ण को समर्पित करके करो, या कह देते हैं कि वो निष्काम कर्म है। क्योंकि जनरली इसमें कुछ लोग इस चीज़ को एकदम डिफरेंट वे में समझते हैं। वो क्या करेंगे कि अच्छा कर्म करेंगे लेकिन उसका रिजल्ट उनको तुरंत चाहिए। फॉर एग्जांपल, तुरंत नहीं चाहिए तो कम से कम उनको स्टेटस चाहिए एक अपने ही सोसाइटी में कि हाँ भाई मैं महान हूँ। फॉर एग्जांपल, कोई अगर यहाँ एनिमल लवर है, वो क्या करेगा, कुत्ता बिल्ली को अगर खिलाएगा तो एकदम रोड के सेंटर पे खिलाएगा, ऐसा जगह खिलाएगा जहाँ पे पब्लिक डिस्प्ले हो जाए, सब लोग देखे उसको। तो एक तरह से वो जानबूझ के कुछ कुछ ऐसा काम करेगा जिससे उसको लगता है जैसे कि भगवान एकदम नोटिस कर ले। फॉर एग्जांपल, बहुत सारा उसका एक्शन है जो एकदम क्वेश्चन के लायक होगा। फॉर एग्जांपल, मेरा एक कॉलेज के टाइम में एक पुराना मेरा रूममेट था, उसको जब तब देखते थे कि बहुत सारा रूल्स फॉलो करता था। गाय को खिलाता था या फिर काला कुत्ता ढूंढ के उसको रोटी खिलाता था, लेकिन था एकदम एक नंबर का बदमाश, हमेशा स्कैम करता था अपने ही दोस्त लोग में, और चोर भी था। तो तुम बताओ इसमें, तो ये जो एक तरह से जो रूल्स बताया जाता है कि आप बेजुबान का हेल्प करो, ये करो वो करो, तो इसको एक्सप्लॉइट भी करने लग जाता है। ये लोग इसको एज समझने लगता है कि भगवान, हाँ ये एक्शन को भगवान रिवॉर्ड देते हैं तो चलो ये एक्शन करेंगे, हाँ लेकिन हम अपना काम जो है मेरा उल्टा पुल्टा वो भी करेंगे। ये बेकार है। गोविंदम तुभ्यमेव समर्पित। अपने लिए नहीं है, अपने लिए नहीं है। लोग फंस जाते हैं, अपने लिए नहीं तो किसके लिए है? तो उनको समझाने के लिए कह दिया गया कि गोविंद के लिए है। गोविंद को समर्पित है, गोविंद को नहीं समर्पित है। उसका अर्थ बस ये है कि अपने लिए करोगे तो वही तो कर रहा होगा ना जो दुखी है। वो दुखी है इसलिए अपने लिए कुछ करना चाहता है, पर वो दुखी क्यों है? क्योंकि पगला है। एक पगला अपनी भलाई भी करेगा तो क्या करेगा? और गड्ढे में गिरेगा। तो अपने लिए करो ही मत कुछ। अपने लिए अगर कुछ कर सकते हो तो यही कर लो कि अपनी सफाई कर लो, अपने लिए अधिकतम तुम ये कर सकते हो। ठीक है। दूसरा आपने जो बोला अभी, पहला जो मुद्दा था कि भगवान ने क्या बोला था? जो करते भगवान करवाते हैं। एक तरह से पल्ला झाड़ने वाला कॉन्सेप्ट है। कभी भी उल्टा पुल्टा हो जाए या फिर अपने आप को रैशनलाइज करने का एक तरीका है, बेसिकली मॉडर्न तरीका, मॉडर्न नहीं एंशिएंट तरीका। ये जो पूरा क्रिएशनिज्म है कि एक भगवान है जिसने ये बनवाई है, इसका वास्तव में आप यदि सनातन धारा से आ रही हैं, अगर नहीं भी आ रही हैं और आपकी दर्शन में रुचि है, तो इसका वेदांत से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। वेदांत में ना कोई भगवान है ना कोई ईश्वर है, चेतना मात्र है। तो ये जगत कहाँ से आ रहा है? ये आपकी चेतना से आ रहा है। आपको दिख रहा है इसलिए है, किसी ने बना नहीं दिया। समझिएगा, जब आप कहते हैं भगवान ने दुनिया बनाई, तो उसमें सबसे पहले आपने असर्शन क्या कर दिया है कि दुनिया है और मैं हूं। वेदांत कहता है तुम्हें कैसे पता कि दुनिया है? तो आप कहेंगे मुझे दिख रही है तो है। बोले यही तो अहंकार है कि तुम्हें जो अनुभव हो रहा है तुम्हें लग रहा है सच ही है। तो वेदांत कहता है सबसे पहले तो ये पूछो कि क्या दुनिया है भी? तो तुम्हें कहना पड़ेगा कि मुझे दिख रही है इसलिए है। तो तुम्हें कहना पड़ेगा क्या तुम भी हो? तुम्हारा भी क्या प्रमाण है तुम्हारी ही गवाही के अतिरिक्त कि तुम हो?
तुम्हें कैसे पता तुम हो? तुम कहोगे कि ये जो बैठे हुए हैं देवी लोग ये कह रहे हैं कि आप हैं, कि ये तो मुझे ही दिख रहे हैं ना, तो इनके भी होने का क्या प्रमाण है मेरे अलावा? तो ये तो मैं अपना ही सेल्फ वेरिफिकेशन करे जा रहा हूँ। अब मेरे हिसाब से अब लॉजिक लगाते हैं तुम्हारे हिसाब से, जो तुम लोग जनरली आता है लॉजिक वॉजिक लगाता है। यार मत पढ़ो इस फेयर में, क्या गीता है क्या नहीं है, क्या धर्म है क्या नहीं है। हम नहीं कहते हैं कि तुमको धर्म त्याग के भगवान भगवान को छोड़ के काम ख़त्म कर देना है। एक अपने माइंड को पीस के लिए थोड़ा बहुत अगर तुम इंडल्ज होना चाहता है पूजा वूजा में, बिल्कुल हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूजा स्थान में जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। पीस चाहिए, सबको चाहिए। तुमको अगर जाके अंदर से पीसफुल इन्वायरमेंट फील होता है अंदर से, तो तुम बिल्कुल जाओ मंदिर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने आप को पूरी तरह से इंडल्ज मत करो इस चीज़ में। सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी अपना तुम फाइनेंस को रखो, फाइनेंशियली फ्रीडम हो जाए, उसके बाद ये सब तुम कर लेना। क्योंकि बहुत लोगों को हम बर्बाद होते हुए देखे हैं ये सब चीज़ में, और उसके पास सब कुछ ज्ञान है, उसके पास बोलेगा हमको गीता के बारे में एक एक चीज़ पता है, ये पता है वो पता है, गरुड़ पुराण पढ़े हैं, ये पढ़े हैं वो पढ़े हैं, और 2 रोटी का इंतज़ाम नहीं हो रहा है। तो मेरी सबसे पहले रोटी का इंतज़ाम कर लो, उसके बाद ये सब डिबेट में घुसना और ये सब डिबेट में इंटरेस्टेड होना। ठीक है।